वेलकम चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। बच्चों, हमने हमारे लास्ट वीडियो में हमारा पाठ 4 गुजरात की सैर जो कि एक पत्र है वह पढ़ा था। तो आइए बच्चों, पहले हम इसका एक रिकैप कर लेते हैं। गुजरात की सैर यह एक पत्र है जो शिवानी ने अपनी फ्रेंड स्नेहा के लिए लिखा है। शिवानी ने उस पत्र में स्नेहा को बताया कि वह जो है वह छुट्टियों में अपने नाना जी के घर गुजरात गई थी। वहाँ पर उसने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी अनुभव किया, वह उसने अपनी सहेली, अपनी फ्रेंड को बताया। उसने बताया कि वहाँ नवरात्रि का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जगह जगह पर मेले लगते हैं और पहले ही दिन वह लोग मेला घूमने भी गए, एग्जीबिशन देखने। जब वह मेले में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर गुजरात का जो गरबा नृत्य है, गरबा जो डांस है, वह मेले में 4 चांद लगा रहा था। गरबा देखकर उन लोगों का भी मन हुआ, शिवानी का भी मन हुआ और वह लोग भी गुजराती वेशभूषा पहनकर वहाँ का जो ड्रेस होता है, जो ड्रेस स्टाइल होता है, वह वेशभूषा पहनकर उन लोगों ने गरबा नृत्य को बहुत एंजॉय किया, बहुत आनंद लिया। वहाँ के लोगों का जो पहनावा था वह कुछ कुछ राजस्थानी जैसा लगता था। लड़कियों ने घाघरा और चोली जैसे कपड़े पहन रखे थे। लड़कों की जो पोशाक थी, लड़कों की जो ड्रेस थी, उसको चोरनो और कदियू कहा जाता है। जैसे लड़कियों की जो ड्रेस होती है उसको घाघरा चोली कहते हैं और लड़कों की जो पोशाक है उसे चोरनो और कदियू कहते हैं। फिर उसने बताया कि वह जब मेले में गए तो उन्होंने वह खाने के लिए एक अच्छे से होटल में भी गए। वहाँ पर उन्होंने गुजराती थाली का स्वाद चखा। गुजराती थाली का मतलब है बच्चों गुजराती खाना, जो भी डिशेस होती हैं, जो भी वहाँ व्यंजन मिलते हैं, उसको ही गुजराती थाली उन लोगों ने खाई। यहाँ का खाना उसने ये बताया कि जो गुजरात है वहाँ का जो खाना है वह नमकीन तो होता ही है, सॉल्टी होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्वीटनेस भी होती है, थोड़ा मीठापन का टेस्ट भी आता है। उन्होंने वहाँ पर थेपला, खांडवी और ढोकला भी खाया। हमने हमारे पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था। अब हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं। मेरा भाई अब थक चुका था, इसलिए हमें घर वापस लौटना पड़ा। उसका जो भाई था वह थक गया था, तो वो लोग घर वापस आ गए। अगले दिन सूरज की मीठी मीठी किरणें खिड़की से मेरे कमरे में मुझे जगाने के लिए आईं। जब हम लोग सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, सुबह के समय में, तो खिड़की, हमारी जो विंडोज़ होती हैं, खिड़की होती है, उसमें से सूर्य की जो किरणें हैं, सूरज का जो सन की जो रेस पूरी आती हैं, उससे हमारी नींद खुल जाती है। तो इस तरीके से उनकी भी नींद खुल गई। आज हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान घूमने का कार्यक्रम था। उसने बताया कि उनका गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क घूमने का कार्यक्रम उन्होंने बनाया था। हम लोग 11 बजे के करीब वहाँ पहुँच गए। उसने बताया कि वह लोग 11 बजे के करीब वहाँ पर पहुँच गए थे। सच में यह राष्ट्रीय उद्यान किसी घने जंगल से कम नहीं था। उसने बताया कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान था, नेशनल पार्क जो था, वह किसी घने जंगल से कम नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा घना था, बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ, बहुत बड़ा, डरावना जो होता है, ऐसा जंगल था। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क का अर्थ है बच्चों जहाँ पर अलग अलग प्रकार के एनिमल्स, बर्ड्स, उनको रखा जाता है। अलग अलग तरह के जानवर, पशु पक्षी, सभी प्रजातियों के पशु पक्षी वहाँ पर पाए जाते हैं। उनको अच्छे से वहाँ रखा जाता है। तो उन्होंने बताया कि यह बहुत ही डेंस था, बहुत ही घना जंगल के जैसा लग रहा था। तेंदुआ, लकड़बग्घा, नीलगाय, सांभर,
आदि जो पशु पक्षियां हैं उसको देखने के बाद वह हम एशियाई शेर को देखने के लिए पहुँचे। उन्होंने बताया कि उन्होंने तेंदुआ वहाँ पर देखा, लेपर्ड जो होता है, लकड़बग्घा भी उन्होंने वहाँ पर देखा, और नीलगाय एक होती है वह भी उन्होंने देखी, सांभर भी एक एनिमल है वो भी उन्होंने देखा, डीर के जैसा होता है वह तो, और पशु पक्षी भी उन्होंने वहाँ पर देखे, और एशियाई शेर जो था उसको देखने के लिए वो लोग वहाँ पहुँचे। नाना जी ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के अलावा यह इकलौता ऐसा स्थान है जहाँ शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। उनके जो नाना जी थे उन्होंने उनको ये नॉलेज दी, उन्होंने ये उनको जानकारी दी, उनको बताया कि ये जो दक्षिण अफ्रीका के अलावा दक्षिण अफ्रीका में ऐसा हम जब देखने जाते हैं नेशनल पार्क तो वहाँ पर ऐसा है कि जो अपनी नेचुरल हैबिटेट, अपने जो प्राकृतिक आवास जिस तरीके से वो नेचुरली रहते हैं उस तरीके का ही सेम जो है वह यहाँ राष्ट्रीय गिर उद्यान में जो शेर होते हैं वह उसी तरीके से यहाँ पर रहते हैं। वो अपने नेचुरल आवास, नेचुरल हैबिटेट के जैसे यहाँ पर रहते हैं, घूमते हैं। उनके लिए जैसा कुछ बनाया गया है वो पूरा उनका नेचुरल एकदम है। तो उन्होंने बताया कि या तो वो दक्षिण अफ्रीका में है या फिर गुजरात के राष्ट्रीय गिर उद्यान में है। गुजरात में हम जितने दिन रहे, नाना जी ने हर दिन एक नई जगह की सैर कराई। उसने यह भी बताया कि वह लोग जितने दिन गुजरात में थे उनके नाना जी ने उन्हें गुजरात की सभी जगहों की सैर करवाई। हम लोग सोमनाथ मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर और पोरबंदर भी देखने गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने सोमनाथ मंदिर देखा, द्वारिकाधीश मंदिर देखा और पोरबंदर भी देखा। एक बात तो बताना भूल ही गई, नाना जी हमें कच्छ का रण भी दिखाने ले गए थे, और उसने यह भी बताया कि कच्छ का रण जो है वह भी गुजरात में है। वह वाइट डेजर्ट है, जैसे कि आपने जो राजस्थान में होता है ब्राउन कलर का डेजर्ट होता है, ब्राउन डेजर्ट, इसी तरीके से यह वाइट डेजर्ट है, इसको कच्छ का रण कहा जाता है। तो उन्होंने वह भी देखा। वहाँ दूर दूर तक रेगिस्तान नज़र आ रहा था। सच में खूब मज़ा आया। तो जब वो कच्छ का रण देखने गए वहाँ पर बहुत दूर दूर तक जो था पूरा डेजर्ट, रेगिस्तान नज़र आ रहा था। सच में खूब मज़ा आया। गुजरात की यादों को कैद करके हम लोग वापस अपने घर दिल्ली आ गए। फिर वो लोग अपने घर दिल्ली में आ गए वापस। उनको बहुत उन्होंने वहाँ पे एंजॉय किया और वो लोग दिल्ली आ गए। मेरा तो कुछ और दिन रहने का वहाँ मन था, लेकिन स्कूल की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थीं। उसको तो बहुत मन था कि वो थोड़े दिन और वहाँ पे रहे और जगह देखे और एंजॉय करे, लेकिन स्कूल की जो छुट्टियाँ थी वह ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा, अब मैं विदा लेती हूँ। अंकल और आंटी को मेरी नमस्ते कहना। तुम्हारी दोस्त शिवानी। फिर उसने अपना जो पत्र है, जो लेटर है, उसका एंड कैसे किया, उसने उसको बोला कि अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप अपने मम्मी पापा को, मतलब शिवानी के जो स्नेहा के जो मम्मी पापा हैं, शिवानी ने उनको बोला कि आप अपने मम्मी पापा को, मतलब अंकल आंटी को मेरी तरफ से नमस्ते कहना। आप तुम्हारी दोस्त शिवानी। तो बच्चों, यह पत्र यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप इसको देखिए और इसी तरीके से आप खुद भी अपना नाम वहाँ पर ऐड कीजिए, और आप भी जब कहीं घूमने गए हैं तो उस तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए। आप कहीं का भी एक छोटा सा पैराग्राफ लिखिए तो आपको प्रैक्टिस भी होगी। तो बच्चों, अब हम हमारे अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन आप आराम से इसको पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। Stay home, stay safe. Thank you, children.